हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी सेकेंड ईयर, सैम है थर्ड, एक्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, क्वेश्चन है कोड है हमारा 3002 और क्वेश्चन नंबर है 13। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जाता है अक्सर। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करने के लिए शांतिपूर्ण तरीकों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में काफ़ी बार पूछा जाता है। कभी कभार इस पर टिप्पणी आ जाती है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को कैसे निपटाया जाए टिप्पणी कीजिए। ठीक है, अब इसे समझते हैं। वीडियो में चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास निरंतर वीडियोस पहुंचती रहें और जिससे आप अच्छी तैयारी कर सको। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए निम्नलिखित तरीके हैं। सबसे पहले है वार्ता। जब दो पक्षों में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो सबसे पहले वार्ता द्वारा यानी समझौता कराने की कोशिश की जाती है। विवादों को शांतिपूर्वक हल करने में वार्ता सबसे सरल ढंग है। इसमें केवल झगड़े के पक्ष ही शामिल होते हैं, जिसके बीच झगड़ा होता है। झगड़े के पक्षों के अनुसार, यहाँ पे पक्ष दो व्यक्ति नहीं यानी दो राष्ट्र हैं भैया, ठीक है, ये ध्यान रखना। पक्षों के अनुसार वार्ता द्वि या बहुपक्षीय हो गई है। विवाद निपटारे के लिए पारस्परिक वार्तालाप बहुत प्रमुख है। यह कार्य राष्ट्रों के अध्यक्षों या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, जब दो राष्ट्रों में लड़ाई हो जाती है, जैसे ए और बी, जिस प्रकार हमारे विदेश मंत्री होते हैं या जो हमारे राजनयिक होते हैं जो प्रत्येक देश में होते हैं, जैसे इन दो देशों में लड़ाई हो रही है तो ये वार्ता द्वारा, वार्ता आपस में, ये जो दोनों देश के विदेश मंत्री या राजनयिक आपस में एकत्रित होंगे और वो इनके जो झगड़े हैं उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। और जो इनके मुख्य लीडर होते हैं उनको इस वार्ता में बुला लिया जाता है और डिस्कशन होता है। और ये जो प्रक्रिया है सबसे उत्तम प्रक्रिया है, ठीक है, वार्तालाप द्वारा। जिस प्रकार से दो पक्षों में झगड़ा हो जाता है, तीसरा पक्ष दोनों पक्षों को आपस में बुलाकर उनका समझौता कराने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से जब दो राष्ट्रों में झगड़ा हो जाता है तो विदेश मंत्री या उनके जो प्रमुख होते हैं उनके द्वारा ये वार्ता की जाती है। आगे चलते हैं। इसके द्वारा 1956 में भारत पाक को अच्छे पड़ोसी बनकर रहने का निश्चय किया गया था। ठीक है, वार्तालाप हुई थी दोनों देशों की, भारत और पाकिस्तान की, तब इस प्रकार का वार्ता हुआ था। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। ये जो पॉइंट होते हैं बहुत अच्छे पॉइंट होते हैं, इन पे ही हमें नंबर मिलते हैं। जब हम इनकी हेडिंग्स डालते हैं बहुत अच्छे नंबर आते हैं। जब दो झगड़े वाले राज्य आपस में वार्ता करने से इनकार करते हैं तो तीसरे राज्य द्वारा दोनों से बिना वार्ता किए विवादों को सुलझाने के लिए आगे आता है। जैसे अभी हमने बात करी थी, ए और बी में झगड़ा हुआ किसी कारण से। अब इन्होंने सोचा कि इस वार्ता को सुलझाया जाए, तो इनके जो अधिकारी थे और बी के जो अधिकारी, ए और बी के अधिकारी आपस में मिले और उनने डिस्कशन किया। वार्तालाप द्वारा क्या हुआ, जो मतभेद था उसे समाप्त किया। लेकिन दोनों देश जब ये कहें कि हमें कोई वार्ता नहीं करनी है और एक दूसरे से कोई वार्ता करने के लिए तैयार ना हो, तो तीसरा पक्ष आके इनकी क्या कराए, वार्तालाप कराए, इन्हें एक जगह बैठाए कि भाई ऐसा मत करो, ए और बी आप क्या है समझौता कर लो, जो लड़ाई जो झगड़े चल रहे हैं, जो युद्ध चल रहा है, इसको समाप्त करो और आगे प्यार से मोहब्बत से रहो। ठीक है, इस प्रकार से। अब बात आती है यहाँ पे जो तीसरा पक्ष है। तीसरे पक्ष में एक व्यक्ति भी हो सकता है, यानी एक देश भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी देश हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो समझौता हो रहा है दो पक्ष होने चाहिए। इसमें भी दो पक्षों में कुछ इधर जैसे सपोर्ट के लिए लग जाते हैं, कुछ देश इसके साथ हैं, कुछ देश इसके साथ हैं, लेकिन पक्ष क्या हों, सिर्फ एक पक्ष और दो पक्ष हों। और तृतीय पक्ष में जो समझौता कराने वाला है उसमें भी कोई भी पक्ष शामिल हो सकता है। बात आती है दो पक्षों में समझौता कराने की। ठीक है,
और ये जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ बताई है इसलिए बताई है, आप कमेंट करोगे कि सर ऐसे कैसे हुआ, या आपका जो डाउट है वो क्लियर करने के लिए। हालांकि जो हम टॉपिक है वो ए बी दो हैं, ये वार्तालाप नहीं कर रहे हैं आपस में, तो सी आके इनकी क्या कराएगा, वार्तालाप कराएगा, समझौता कराने की कोशिश करेगा। और ये चीज़ें मैंने इसलिए बता दी हैं, ये भी पॉइंट बनता है, ठीक है। फ्रांस ने अमेरिका और उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम को अपनी सेवाएं पेश की थी। जब अमेरिका और उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम में ये इस प्रकार की संघर्ष रूपी चीज़ें चल रही थी जो आपस में वार्तालाप करने के लिए नहीं थे, तो फ्रांस ने इस प्रकार की क्या कराई थी, सत्प्रेरणा कराई थी और आपस के संबंध बनवाए थे। अब तीसरी आती है मध्यस्थता। जब दो राज्यों में झगड़ा होता है और तीसरा राज्य दोनों राज्यों को एक स्थान पर बुलाकर दोनों के आपसी मतभेदों व गुस्सों को कम करके समझौता करता है, उसे मध्यस्थता कहते हैं। देखो एक चीज देखो, सत्प्रेरणा में क्या था इसमें कि बिना वार्ता करे, सत्प्रेरणा में क्या था, जो ए और बी में जो संघर्ष हो रहा है, सी ना तो इससे बात करी सी ने, ना इससे बात करी, क्योंकि ये कहता कि भी तू उसके पास गया है कि मैं, तू उसके पास गया है, तुम दोनों ने कुछ ना कुछ चाल पट्टी करी होगी। तो ये क्या कहता है कि ना तो मैं आपके पास जा रहा, ना आपके पास जा रहा, मैं आपके मतभेदों को कम कराने की कोशिश करता हूँ, आपकी वार्तालाप कराने की कोशिश करता हूँ, और ये वार्तालाप कराता है क्या, बीच में ही, ठीक है, ये बिना बूझे किसी से। लेकिन यहाँ पे क्या है, मध्यस्थता, तीसरा जो पक्ष है इससे भी बात करेगा, इससे भी बात करेगा, और यहाँ पे ले आएगा, इन्हें मध्यस्थता कराएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तीसरे राज्य द्वारा दोनों से बिना वार्ता किए, ठीक है, कोशिश करेगा सुलझाने की, और यहाँ पे दोनों को लेके आएगा और सुलझाने की कोशिश करेगा, किसमें, मध्यस्थता में। एक स्थान पर बुलाकर दोनों के आपसी मतभेदों व गुस्सों को कम करके समझौता कराता है, उसे मध्यस्थता कहते हैं। नंबर 4, जांच। अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग झगड़े के कारणों की जांच करता है, और जब कोई शांतिपूर्ण हल नहीं निकलता तब तक शत्रुतापूर्ण कार्यों को करने से रोकता है। इस आयोग की स्थापना दोनों पक्षों की सहमति द्वारा होती है। जांच, जैसे ए और बी में क्या हुआ, आपस में झगड़ा हो गया, ठीक है, लड़ाई हुई आपस में। अब ए और बी दोनों गए जांच आयोग के पास, अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग। अब ये जांच आयोग जो होता है ये कहता है कि भाई मैं आपकी जांच करूंगा कि किसने संधि तोड़ी है, या किसने समझौता तोड़ा है, या किसने अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन किया है, या आपके मतभेद क्यों हैं, उसकी मैं जड़ तक जाऊंगा, जांच करूंगा। तब तक आप दोनों, कोई भी देश जो है, आपस में झगड़ा नहीं करोगे, आपस में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करोगे, बदला लेने की कोशिश नहीं करोगे, जब तक मैं जांच ना कर लूं। इसको कहते हैं जांच आयोग, ठीक है। नंबर है 5, निर्वाचन। प्रोफेसर ओपेनहेम के अनुसार राज्यों के मतभेदों को एक या अधिक निर्णायक द्वारा हल करने को निर्वाचन कहते हैं। हैग सम्मेलन 1899 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन का उद्देश्य राज्य के बीच मतभेदों को निपटारा अपने चुने गए न्यायाधीशों द्वारा कानून के सम्मान के आधार पर करना है। अब यहाँ पे क्या है, हैग सम्मेलन में कहा था निर्वाचन के आधार पर, जैसे दो राष्ट्रों में झगड़ा हो रहा है ए और बी में, अब इनकी जो है निर्वाचन आयोग जो है वहां पे इनका मुकदमा पहुंच गया, मतलब इनकी जो बात है वहां पे चली गई। अब ए जो है अपने न्यायाधीश चुनेगा कि मैं इस न्यायाधीश को चुन रहा हूं, बी अपने न्यायाधीश को चुनेगा जिस पे उन्हें भरोसा हो, और ये दोनों न्यायाधीश यहाँ पे आएंगे और ये उन तथ्यों को, उन जांच पड़तालों को देखेंगे कि भाई किसकी गलती है किसकी नहीं है, ए ने कोई संधि तोड़ी है या बी ने संधि तोड़ी है, या इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन किया है, या एक दूसरे ने किसी देश की
नैतिकता या मानवता का उल्लंघन किया है, उस चीज को देखेंगे। और ये दोनों के निर्वाचित क्या होंगे, न्यायाधीश, उनके द्वारा क्या होगा, निर्णय होगा। सन 1872 में अलबामा क्लेम अवार्ड नामक बाद में पंच निर्णय की प्रथा को बड़ा प्रोत्साहन मिला। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, सन 1899 के हैग सम्मेलन में पंच निर्णय संबंधी विधि को संहिता विरुद्ध किया गया और स्थायी न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, देखो ये जो है, ये हेडिंग्स, ये जो डेफिनेशन है ये आपको नंबर देती है, ये जो हेडिंग्स है ये आपको नंबर देती है, और ये जो पॉइंट है 1 पॉइंट 2 पॉइंट ये ज़्यादा नंबर आपको देते हैं। ठीक है, नंबर 6 है न्यायिक निर्णय, 6 पॉइंट है न्यायिक निपटारा यानी निर्णय। आप यहाँ पे निर्णय भी लिख सकते हो, डिक्री भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय संघ की व्यवस्थाओं के अधीन अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था उसके बाद राष्ट्रीय संघ की व्यवस्थाओं के अधीन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना एक प्रमुख न्यायिक संस्था के रूप में की गई तथा संगठन, क्षेत्राधिकार एवं कार्य प्रणाली संबंधी नियम तय किए गए। अतः अंतर्राष्ट्रीय विवादों को इस न्यायालय द्वारा हल किया जा सकता है। पहले क्या था, कोई मध्यस्थता करा रहा था, कोई अपने तरीके से बात कर रहा था, कोई जांच कर रहा था, कोई वार्ता कर रहा था, कोई सत्प्रेरणा हो रही थी, कोई मध्यस्थता हो रही थी। मतलब ये सब चीज़ों को खत्म करते हो क्या हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की क्या हुई, स्थापना हुई। न्यायिक निर्णय करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हो गई। और जब दो राष्ट्रों में किसी भी प्रकार का मतभेद उत्पन्न होने की उम्मीद हुई तब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इनका समझौता कराया। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात, एक बार अगर आपको वीडियो देखने से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके प्यारे से नोट्स बनाओ, और जब इसे आप पढ़ोगे ना शांत माइंड से, भाई एक बार में आपके दिमाग पे छप जाएगा। और दूसरा, अगर किसी स्टूडेंट को पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के PDF या नोट्स चाहिए तो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमसे बात कर सकता है और अपने PDF ले सकता है। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।